इस समय हम अलीराजपुर जिला के भाबरा के अंदर और एक ऐसा नाम है उसको टंटा भील का सरनेम नहीं मालूम किसी को, उसके आगे लगा दिया गया टंटा भील। ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द आ गया है इसमें कि अगर टंटा भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना पड़ेगा। क्या ताली बजा रहे हो यार? कैसे ताली बजा दी है तुमने, मेरे समझा ही नहीं। उसने बोला है कि टंटा भील को अगर पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर दो, यानी तुम्हारे लिए खुद को वो निछावर कर लिया और अब ताली बजा रहे हो। ये ताली बजाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये सोचने का सब्जेक्ट है कि कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। ये गंभीर मामला है, हंसी में मत डालो, नहीं तो देश आपको रोने के लिए छोड़ देगा। तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं इसलिए आदिवासी हो, तुम्हारे पास जमीन है करके आदिवासी हो। तुम किसी पार्टी के पास सोल्यूशन नहीं है इसका हल जो है वो राजनीतिक तरीके से निकलने वाला नहीं है, ये हल सामाजिक तरीके से निकलने वाला है, क्योंकि ये सामाजिक प्रश्न है। आप कौन सी पार्टी में हो ये महत्व की बात नहीं है, आप कौन से संगठन में हो ये महत्व की बात नहीं है, आपकी सोच क्या है ये महत्व की बात है। आपकी नीयत है क्या अपने समाज के लिए कुछ करने की? आप अपने समाज के प्रति ईमानदार हो, समझदार हो? इतनी बड़ी चुनौती किसी समाज के सामने नहीं खड़ी है जितनी आदिवासियों के सामने खड़ी है। ये मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र है जहां मैं भाषा कर रहा हूं। ये पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में जाना जाता है अलीराजपुर, और अलीराजपुर मजदूरों की मंडी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक घर के बाद में दूसरा घर जो है मजदूरों का मिलता है। आधे से ज्यादा आदिवासी लोग रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश में जाते हैं। हर एक घर के बाद में एक आदमी मजदूर, ऐसा देश में कहीं किसी राज्य में नहीं है जो मध्य प्रदेश में है। लड़कियां मजदूर बन गई है, 20-20 साल अपना घर नहीं देखती है, वो चली, उसको 11 साल की उम्र से लेके जाते 32 साल में घर में आती है। वो बंधुआ मजदूर होता है, उस तरीके की हालत है आदिवासियों की। ये उस प्रदेश में हम लोग बात कर रहे हैं। हमारी जनरेशन को मालूम ही नहीं कि सोचा कैसे जाता है। सोच क्या होती है? बिगर सोच के आप लड़ भी नहीं सकते हो, बढ़ भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते हो। अब मैं टंटा भील के बारे में बात करना चाहूं। टंटा भील जो अपने समाज को, अपने लोगों को, जब उनको पूछा गया भाई आपको तो फांसी हो रही है, आप किसको देखना चाहते हो? आपके परिवार के लोगों को देखना चाहते हो क्या? आपकी बहन को देखना चाहते हो क्या? अपने रिश्तेदार को देखना चाहते हो क्या? तो टंटा भील ने बोला मैं जिसके लिए जिया मेरा समाज वो मेरे लिए भगवान है, मैं उनको एक बार देखना चाहता हूं। तो ये कौन सी सोच होगी? ये कौन सी सोच होगी जो तुम्हारे लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गया? ये बिगर सोच के चढ़ा क्या? जाओ अपने भाई को बोलो कि मेरे बदले फांसी पे चढ़ जाओ, अपने बेटे को बोलो अपने मेरे बदले फांसी पे चढ़ जाओ, अपनी बहन को बोलो मेरे बदले फांसी में चढ़ जाओ। चढ़ता है क्या? ये वो नाम है जिसके भरोसे मध्य प्रदेश है, जिसके भरोसे महाराष्ट्र है, जिसके भरोसे गुजरात है, जिसके भरोसे राजस्थान है। उनको ही खत्म करने का पॉलिसी है ये, तुम्हारी आदिवासियत को खत्म करने का पॉलिसी है। तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि आदिवासी हो, तुम्हारे को नौकरी इसलिए क्योंकि तुम आदिवासी हो, विधायक इसलिए हो क्योंकि आदिवासी हो, तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं इसलिए आदिवासी हो, तुम्हारे पास जमीन है करके आदिवासी हो। तुम्हारी आदिवासियत खत्म, तुम्हारा वजूद खत्म। नाम राष्ट्रीय संगठन को बिरसा ब्रिगेड का। भारत में आदिवासी बचाओ आंदोलन की हम लोग ये कर रहे हैं। हमारा देश और दूसरे देशों में भी हम लोग नेटवर्क
चलाते हैं, सोशल नेटवर्क चलाते हैं, कल्चरल नेटवर्क चलाते हैं। ये जो आज का प्रोग्राम मैं अलीराजपुर में आया हूँ, ये अलीराजपुर का जो प्रोग्राम है 3 महामानवों के गाथा स्थापित करने का प्रोग्राम है, इनकी प्रतिमा लगाने का जो कार्यक्रम था। मेरे लिए अट्रैक्शन ये था कि वहाँ बाबा साहब और टंटा भील ये दोनों की प्रतिमा वहाँ थी, और साथ में हमारे यहाँ के एक स्वतंत्र सेनानी उनका प्रतिमा स्थापित कर रहे थे। दोनों बातें बड़ी विचित्र है कि बाबा साहब भी मऊ में पैदा हुए हैं और टंटा मामा का भी जो मेन स्थान है वो मऊ में ही है। ये 2 महान आत्माएं यहीं पर ही है। और बाबा साहब बचपन में टंटा भील बना करते थे, उनकी मम्मी जो थी वो टंटा भील बनाती थी उनको, क्योंकि उस वक्त कबीर के दोहे का बहुत महत्व था, और कबीर के जो दोहे होते थे उसको बाबा साहब के इसमें सुनते थे, और जो कबीरपंथी लोग थे वो टंटा भील के फॉलोअर्स थे। और टंटा मामा की जो बुनियादी सोच थी वो जल जमीन जंगल और शोषण मुक्त समाज की जो सोच थी उसको लेकर हम सब प्रभावित है। आज जितना ये सतपुड़ा से सह्याद्री का जो बेल्ट है पूरे देश में, जो गुजरात को कवर करता है, राजस्थान को कवर करता है, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को कवर करता है, ये बेल्ट में टंटा मामा की बहुत बड़ी एक आंदोलन चलता था उनका। उनके रहते हुए हजारों लोगों ने उनके साथ में काम किया। उन्हीं के भरोसे लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, जो मध्य प्रदेश में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, उसका मेन सिपेन बरार में वो मेन अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो टंटा भील को जाता है। जो लैंड ओनरशिप का कानून बना इस देश में, मालिकियत का जो कानून बना, वो टंटा भील की वजह से बना। हमारे लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लिए तो बहुत भगवान से बड़ी चीज़ है टंटा भील, जिन्होंने आज, जिनके संघर्ष की वजह से हमको मुक्ति मिली साहूकारों से, जमींदारों से, पंडों से, मनुवादियों से, खास करके। हर ब्राह्मण मनुवादी नहीं है, लेकिन मनुवादियों से, और जितने भी ऐसे शोषण से और ये सब चीज़ें जो हमारे खिलाफ में थी, उन चीज़ों के खिलाफ में लड़ने की जो बेसिक प्रेरणा थी वो टंटा भील से मिली। और टंटा भील इस देश के लिए आइकॉन है। ये अफसोस की बात है कि इस देश ने स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में उनका नाम नहीं लिया। ये बड़ी बात है कि 13 साल तक के हथियारबंद लड़ाई अंग्रेजों के साथ में करना, इट इज़ नॉट ए जोक। उनके आर्मी के पैरेलल आर्मी, समांतर सेना खड़ी करके ये काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। और देखते रहिए RJ भारत न्यूज़ 7 और मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।